तो आज हम डियर स्टूडेंट्स आज हम आपको चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाएंगे। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझना है आपने। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश है क्या चीज, इसके बारे में आपने समझना है। तो बेटा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, संसार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। और देखते कैसे हैं, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो उस वस्तु से रिफ्लेक्टेड होके, परावर्तित होके हमारी आंखों में पड़ता है और तब जाके हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो आप समझ लें कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो यहां पे देख लो, सबसे पहले हमने ये देखना है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है आपको बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी लिखेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझ लीजिए इसको, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखो हम लिखेंगे प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ, चमकदार पृष्ठ या मतलब सतह, इसको कहेंगे पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये देखिए, प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ, चमकदार पृष्ठ मतलब दर्पण हो गया या मतलब कोई चमकदार सतह हो गई, उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये देख लो आप, ठीक है। और इसके दो नियम होते हैं, दो नियम भी आप लिखेंगे, पहले आप कर लीजिए। तो इसको हम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के बेटा दो नियम हैं। देख लीजिए, पहला नियम देख लीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है। और जो दूसरा नियम है इसके लिए, दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान लगभग बराबर होता है या बराबर होता है। मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान लगभग बराबर होता है।
लगभग बराबर होता है या बराबर होता है, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। मतलब इसमें लगभग बराबर का मतलब है बेटा कि एक का अंतर हो सकता है। माना आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण 31 हो सकता है या 30 ही होगा। इतने का अंतर एक का हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो इसलिए इनका मान बराबर होता है या लगभग बराबर, ज्यादातर बराबर होता है, ये आप समझ लें। तो इस प्रकार से ये है। तो आपने ये कर दिया होगा बेटा, इसको हम मिटा रहे हैं और अभी आपको चित्र के द्वारा भी बताएंगे। परावर्तन को हम चित्र के द्वारा आपको बताएंगे, तो देख लीजिए। ये चमकदार सतह माना दर्पण है या मतलब कोई अन्य चीज चमकदार है, जैसे ये देखिए, ये दर्पण हम मानते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास दर्पण है। ये नीचे वाला पृष्ठ जो है ये पॉलिश वाला पृष्ठ है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है। तो प्रकाश किरण इस प्रकार से जब आती है, ये ऐसे आती है और इधर के लिए ये बराबर मिलाना है, ये देख लीजिए। ठीक है। ये वाली जो किरण होती है ये आपतित होती है और ये परावर्तित होती है। ये इस शीशे पे यहाँ पे टकरा रही है ना बीच में, इस बिंदु पे, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। यहां से टकरा कर इधर जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट रही है, जो आपको बताया गया है प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना, किसी वस्तु से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देख लीजिए, और इसके बीच में हम एक रेखा इस प्रकार से ये खींच लेते हैं, ये देख लो। तो इसको अभिलंब कहा जाता है। ठीक है। और इस पे जो इसके और इसके बीच कोण बनता है अभिलंब, और ये इसके बीच ये कोण बनता है, इसको आई से इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका नाम मैंने आपको बताया है। ये किरण जो है ये है आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब जो आ रही है और परावर्तित किरण मतलब जो टकरा के वापस जा रही है, परावर्तित किरण। ठीक है। और ये हमारे पास हो गया है अभिलंब। इसको यहां ऊपर से दर्शाते हैं, यहां से लिखने के लिए हो जाएगा फिर अभिलंब। अभिलंब हो गया। और जो ये कोण बनता है बेटा, इसको देख लो, ये होता है, ये कोण बन रहा है, आई से जैसे प्रदर्शित करते हैं, ये हो रहा है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपको मैंने जो नियम बताए हैं उसके आधार पे ये चित्र देख लीजिए। तो इसमें नियम के आधार पे आपको बताया है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ये मतलब इस बिंदु पे एक ही तल में स्थित हैं। ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा नियम है वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान लगभग बराबर होता है। तो आई से ये और आर से ये प्रदर्शित किया जाता है, तो इनका मान बराबर होता है, दोनों का मान बराबर होगा। इसका मान 30 है तो इसका भी 30, या मतलब एक का अंतर हो सकता है, तो लगभग बराबर या बराबर होता है, इस प्रकार से ही होगा। तो ये प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार से आपको डिफाइन करना है और ये चित्र के आधार पर भी आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देख लें, ये है मतलब माना दर्पण मानते हैं ये कारण आपको, तो ये दर्पण है। इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन हो गया है।